और ये सामाजिक कार्यकर्ता बनने की शुरुआत कैसे हुई? किससे आपको प्रेरणा मिली? देवप्रयाग में डाकखाना था, उन्होंने कहा फार्म भरना है, तो पोस्ट मास्टर साहब जी थे, तो मेरे से फार्म भराते रहते थे, राशन तुलवा रहते थे, किसी के पोस्ट ऑफिस में खाता खोले, छोटी मोटी चीजें लेके, जैसे बिजली का, कभी किसी का बिल जमा करना हो। आपने फिर ये कब सोचा कि मुझे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ राजनीति में भी उतरना चाहिए? ये फैसला आपने कब लिया? तो सजवाना जी के जब भाषण दिखता था, सुनते थे कि ये प्राथमिक स्कूल खोला, वहाँ नगर पालिका पंचायत बन रही है, वहाँ पॉलिटेक्निक है, तो मेरे दिमाग में थी कि मैं कुछ करके अपने क्षेत्र के लिए ऐसी चीजें यहाँ हो तो कैसे हो, तो वो साधन मुझे दिखा कि नेता बन के कुछ होता है। तो मास्टर जी, कांग्रेस से क्यों निष्कासित किया गया था आपको? मेरी आदत है, जहाँ मेरे से किसी को दिक्कत होती है मैं अपना हट लेता हूँ। मैं वहाँ से हटा इसलिए कि जब तो वो समझ में नहीं आया कि मास्टर जी, जिनको एक बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा माना गया था उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का, आपने कुछ छोड़ा क्यों वो पार्टी? लेकिन कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मैंने कहा हटना ज्यादा बढ़िया है। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी कि जिस दिन उत्तराखंड हमने मांगा था, इन्होंने उत्तरांचल दिया। मुख्यमंत्री कौन बनाया? नित्यानंद स्वामी जी। परमार जी भी तो मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, भाजपा में नारद तिवारी होते, तब इतनी विकट समस्या नहीं होनी थी। सबसे पहले हमारा भू कानून बनता। हमारी राजधानी आज गैरसैंण में होती है, जो कि लोगों के दिल में है। और पलायन देखो, हमारे क्या समस्या पलायन की। पलायन आयोग तो इन्होंने बनाया है, उसका मुख्यालय कहाँ बनाया? पौड़ी। अब पता चला कि वो पलायन आयोग का ही वहां से पलायन हो गया। पलायन आयोग का दफ्तर नहीं है वहाँ, सब नीचे आ गए। मास्टर जी, अंकिता हत्याकांड के ऊपर जो वीआईपी का जो बार बार जिक्र हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? ऐसा ही हश्र होता रहेगा जब तक ये राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ, जब तक इनका साम्राज्य स्थापित रहे। ये जो शराब के ठेके जगह जगह खुल रहे हैं, हमारा युवा बिल्कुल नशे में लिप्त होता जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? मैं तो कहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो है वही दोषी है। क्यों? जब ये गुजरात मॉडल ला रहे थे तो गुजरात में तो हीरे के कारोबार होता है, यहाँ हीरे का कारोबार क्यों नहीं चलाया इन्होंने? गुजरात में तो शराब के ठेके बंद हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी ला रखे हैं, यहाँ तो बच्चों को शराब बांट रहे हैं। तो आपका भी फिर यूकेडी ज्वाइन करने का इरादा है? उत्तराखंड क्रांति दल मेरा दिल है, लेकिन अभी दल नहीं है। आप मतलब आशा कर सकते हैं कि आप भविष्य में ज्वाइन करेंगे यूकेडी? आज मैं पहली बार आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं अभी बाहर लीक भी नहीं हुई बात। मेरी धर्मपत्नी यूकेडी ज्वाइन करेगी बहुत जल्दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीप्ति उनियाल। पॉडकास्ट विद दीप्ति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बेहद ऋषिकेश के फेमस सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश चंद जी, जिन्हें प्यार से हम मास्टर जी कहते हैं। उन्होंने लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई है, उनको लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। चलिए हम खुलकर बातचीत करते हैं मास्टर जी से। मास्टर जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने इतना छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता और जनता का सेवादार सेवक को आज इस शुभ अवसर पे, मैं सोचता हूँ हमारा बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा चैत का महीना है। और चैत का महीना आप दिशा हो समझो मेरी, ध्यान हो मेरी। और वैसे भी चैत का महीना हमारे फुलारी होती है, तो आप सब जगह ठीक है। जी जी, और मेरा होगा जी जी। मास्टर जी, सबसे पहले दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। पहले तो सभी दर्शकों ते मेरी तरफ बेटी शिवाशोली राज खुशी सेमान्या पहला हो। मेरू जन्म जो माँ गंगा माँ वो एक तट पर जकड़ी माँ को उद्गम स्थान छ अलकनंदा भागीरथी के, और भगवान रघुनाथ जी के चरण स्थली हमारा खेड़ा का नरसिंह का चरण स्थली देवप्रयाग बाजार में मेरा जन्म हुए सन 1968 में। और जन्म हुए मेरे अपने मामा जी का घर, क्योंकि देवप्रयाग एक शहर का जन छ और मेरी माँ को ससुराल 52 गढ़ों में एक गढ़ भरपूरगढ़ का खरसाड़ी गाँव में। तो शहर की बेटी गाँव में चलते थोड़ा सी ये समय पर दिक्कत होती। तो मेरी नानी दाई भी है, तो मेरी नानी मेरे माता है, तो मेरे जन्म अपना मामा का ये को है। और मैं अब तय बड़ा सौभाग्यशाली समझ दूँ कि मेरे मामा मामी जो मेरा माँ पिता का समान आज इस दुनिया में नहीं, और मेरे नानी में तो जो मैं तो आशीर्वाद दे, जय मेरे लाड प्यार करी, जय मैं आज ये स्थान पर छूँ, तो मैं उन नमन कर दूँ। और वो मेरे जन्म हुए, फिर जब मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहूँ तो गाँव में डॉक्टर नहीं होने, और डॉक्टर शाह चौहान जी और एक शाह घीड़ी का डॉक्टर फर्स्ट CDS बिपिन रावत जी, गाँव भी घीड़ी।
तो वो डॉक्टर छन तो वो इलाज का वास्ता मैं दीप्रयाग रही हूँ। लेकिन जब मैं 5 सालों को हुई हूँ, 5-6 सालों को, तो माँ जी पिताजी तय लालच हैगी कि हमारा बेटा पढ़ वो होगी, हमें इतना गाँव लेगा। तो मैं माँ जी पिताजी दगड़ अपना गाँव गई हूँ और वो मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय खरसाड़ी में दर्जा 1 बिटिन और 5 तक अपना वोना मासी ढंग 1 2 3 कोठा पाड़ा डूडा ढैया पढ़िन। लेकिन 5वीं में कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ होंगी जो समय समय पर अनुकूल नहीं रही। तो जब मैं 5वीं पास हुई हूँ तो मेरे मामा जी खुशी में मैं तो एक घड़ी ले छा कि मेरे भांज 5 पास हुई है। तो मामा ने बोले अपनो रिजल्ट दिखाओ। मैं डर के बाद रिजल्ट नहीं दिखाई कि वह कुछ नंबर में कुछ हुई गए छो स्थितियाँ उन छन बरी। तो मामा ने मेरे रिजल्ट दे कि मामा ने कहा नहीं, मामा ना आज मेरे मामा जी दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी चाटा मार थे मैं आज भी याद कि इतना कम नंबर कर मैं। फिर उन्होंने कहा चल दे प्रयाग। तो मैं ना हाँ बोल सका ना, क्योंकि मैं उनको बहुत ही अतुल्य और अमूल्य, और माँ जी पिताजी ने भी कुछ नहीं बोली, दादी ने भी नहीं बोली। तो मैं मामा जी दगड़ गई। उन सोमवार को श्री रघुनाथ कीर्ति राजकीय इंटर कॉलेज में क्लास 6 में एडमिशन होता है जैन मेरा। लेकिन वो इकलौता इंटर कॉलेज है जब इंट्रेंस सुन है दर्जा 6 में, तब हम जानते भी नहीं छा, लेकिन प्रवेश परीक्षा बोलते छा। तो प्रवेश परीक्षा हुए, मैं क्वालिफाइड की, तब मेरे वहाँ का बाद TC लेन, तब मैं दीप्रयाग पढ़ाई करी श्री रघुनाथ की राजकीय इंटर कॉलेज में। लेकिन जब तक मेरा जन्म और बचपन को सवाल है, दीप्रयाग में ब्राह्मणों के बीच में खेड़ा गांव, सोड़ गांव, गुड़ेद गांव, कर्णाधार, ये सब नज़दीक का गांव था। और मेरे अवभाग्य इन छो कि जब मैं क्लास 6 में गई और पढ़ने में देखी, गुरुजी ने बोली कि बेटा ते मॉनिटर बनोला। मैंने बोल मॉनिटर कर, लंबाई चौड़ाई मेरी छुट्टी में से बड़ा बड़ा लड़का छाया तो वो बनाए। लेकिन मेरी आदत है कि जब देवप्रयाग नगर पालिका में एक जगह पंचायत चौतरा होने से पड़ी, वो तो पंचायत चौतरा बोल छा वक नेता लोग होने जाए, चाहे वो हिमालय पुत्र हिमती नंदन बहुगुणा जी हूँ, चाहे भगवती प्रसाद निर्मोही हूँ, चाहे भारत सिंह रावत जी हूँ, चाहे त्रेपन सिंह नेगी हूँ, चाहे भूदेव लखेड़ा हो, गोविंद प्रसाद गहलोत हो, सूरबीर सिंह सजवाण जी हूँ, अन्य अन्य बड़ा बड़ा नेता हो कौन थे। तो मेरी बड़ी ललक रौंद चाहिए कि देवप्रयाग में भाषण सुने, तो उनसे मैं प्रेरित हुई। जी 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 जी। अच्छा, आपका नाम मास्टर जी कैसे पड़ा? और बड़े लोग प्यार से आपको मास्टर जी ही कहते हैं। इनफैक्ट मैं एक बात बताती हूँ आपको, जब मैंने आपके बारे में सुना तो मैंने सोचा शायद वो किसी स्कूल में टीचर होंगे। आप ये बताइए आपका नाम ये मास्टर जी कैसे पड़ा? वैसे मास्टर जी मुझे जब मुझे मास्टर जी बोला गया, उसके बाद जब इलेक्शन तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने मुझे कभी ईसाई भी कहा, लेकिन आज भी हिंदुओं में लंबी चोटी मेरी है। और मास्टर जी उससे पहले कुछ वो नहीं हुआ, लेकिन कुछ अपोजिट शक्तियों ने मुझे डाउन करने के लिए मास्टर कहा कि टेलर मास्टर है, लेकिन नहीं हुआ। ये कि जब मैं ऋषिकेश, मेरी मौसी 10वीं के बाद ऋषिकेश लाई, तो मैं त्रिवेणी घाट पे एक पवन गारमेंट्स नाम से गारमेंट्स दुकान है, वहाँ पे मैं नौकरी करी। तत्पश्चात कुछ साल के बाद जब शादी होने की नौबत आई तो शादी हुई। फिर मैं मौसी के साथ रहता था। मौसी ने कहा बेटे शादी हो गई, अब अलग रहो। तो मैं अलग रहा। जब मेरे बच्चे हुए तो बच्चों को तब मैं ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से, संजय न्यू एजेंसी में चले गया। ऋषिकेश की नामी दुकान थी, कंपटीशन किताबें आती थी, अच्छा IAS की, PCS की, CDS की, आपके आर्मी की, और आपके नवोदय विद्यालय की, और LDC UDC, ये चीज़ें मैं वहाँ जाके जागरूक भी हुआ उन किताबों को देख के। तो वहाँ जब मेरे बच्चों की मेरे से फीस नहीं दी गई, तो मैं अपने बच्चों को गुरु राम राय में पढ़ते थे, और मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा ऋषिकेश में। मेरे बच्चे 6वीं 7वीं में थे, मैं कॉलेज कर रहा था। तो तब मैं क्या हुआ कि जिस मकान पे मैं रहता था, अपनी बहन के मकान पे, मेरी मौसी की लड़की, मैं अपने बच्चों को अपने आप पढ़ाता था। तो औरतों की आपस में बात होती है, तो कहा उन्होंने कि क्या बात, तो उन्होंने कहा ये अपने आप ही पढ़ाते, इनके अच्छे नंबर आ रहे। तो मकान मालकिन थी मेरी, चौहान जी हैं वो, और उनके पति रोडवेज में कंडक्टर थे,
और वो शामली के थे। तो उन्होंने उनके यहाँ मैं कमरा लिया। फिर तो जब कमरा लिया तो उन्होंने कहा हमारे बच्चों को भी पढ़ा दो, आपके बच्चों के अच्छे नंबर आए। मैंने कोई बात नहीं, 2-4 महीने मुफ्त शिक्षा, मैं चाहता था मुफ्त शिक्षा दूँ, क्योंकि वो बच्चे मुझे वाकई में इतना मानते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो फीस बताओ। मैंने कोई फीस नहीं। तो उन्होंने स्वतः ही जिस कमरे में मैं रहता था उसकी उन्होंने जो किराया होता है उसको मेरे में माफ़ कर दिया। और उस बहन ने, क्योंकि देखो संस्कार और संस्कृति हमारे पहाड़ की संस्कृति है, इसलिए आज आप देखोगे कि हर देवी में फूल होला। पहले तो गढ़वाल में जब हम बचपन में थे तो 7 दिन तो फ्योली के फूल और ताज़ा डालते थे, लेकिन अब जैसे भी फूल हैं हम लोग डालते हैं आज भी। तो उसने मुझे मास्टर जी कहा, तो उससे जुड़ते हुए एक दूसरी बहन है, उन्होंने कहा हमारे बच्चों को भी वहाँ करवा दो। तो मेरे से पूछा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ऐसे मेरे पे बहुत सारे बच्चे हुए। तो उस बहन ने मुझे, उसका नाम है सुशीला, उस बहन ने मुझे मास्टर जी कहा। तो ऐसे सारे कहते गए मास्टर जी, जबकि एक्चुअल में मेरा जो अनुज है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मास्टर है प्राइमरी स्कूल में, लेकिन वो मेरा कोई कास्ट मास्टर जी नहीं है। ये तो टाइटल समझ लो, एक छोटा सा टाइटल, वो लोगों का दिया हुआ चैत, मैंने चैतो समझ लिया। और ये सामाजिक कार्यकर्ता बनने की शुरुआत कैसे हुई, किससे आपको प्रेरणा मिली? ये मैं जब अपने गांव में भी था, तो जब मैं शनिवार को गांव जाता था तो मेरी कोई चाची, कोई फूफू, कोई फोदादी और एक आध बौ बिछन तो दिल्ली में रहते थे वो। तो वो कहते थे कि हमारी चिट्ठी लिखना है। सही बता रहा हूँ मैं, आधा चिट्ठी कोई अगर कहता था कि मुझे अपने भांजे के लिए लिखनी है, अपने बेटे के लिए या अपने पति के लिए, आधा चिट्ठी तो मैं ऐसे लिख लेता था, और वो भी गढ़वाली भाषा में आज भी लिख लूँगा। तो वो चिट्ठियाँ लिखनी मैंने शुरू करी। ऐसे ही देवप्रयाग में या वहाँ डाकखाना था, उन्होंने कहा फार्म भरना है। तो पोस्ट मास्टर साहब जी थे स्वर्गीय हमारे उस टाइम बचन सिंह रावत जी, जो 3 बार प्रधान भी रहे। और अहोभाग्य और सौभाग्य की बात है, आज उनका पोता खरसाड़ी ग्राम सभा में ग्राम प्रधान है। तो मेरे से फार्म भराते रहते थे, राशन तुलवाते रहते थे और रजिस्टर भरवाते रहते थे। तो जब देवप्रयाग इंटर कॉलेज में स्कॉलरशिप के फार्म होते थे तो वो मैं स्वयं भरे। किसी के पोस्ट ऑफिस में खाता खोले, किसी का, तब जन्म प्रमाण पत्र का इतना महत्व नहीं होता था हमारे टाइम पे, तो उस समय तो प्रधान जी करते थे। लेकिन मैं ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें लेके, जैसे बिजली का, कभी किसी का बिल जमा करना हो। और सही बताऊं मैं आपको, तो मैं ऐसी ग्रामीण क्षेत्र से हूं कि जब मैं पहली बार टेलीफोन भी उठाया तो वो भी उल्टा उठाया। देवप्रयाग में बा बाजार में रामलाल अग्रवाल जी की दुकान थी, उनका लड़का वहाँ का चेयरमैन बना, बहू बनी। तो जब मैं कान वाला मैंने मुंह पे लगा दिया, मुंह वाला काम पे। सीधा आदमी था, हमने देखा ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था, वाकई में नहीं देखा था। इसमें कोई, अब चाहे जनता दुनिया कुछ भी कही, लेकिन मैं सिंपल साधारण व्यक्ति था। जी जी। तो मुझे लगा जैसे कोई बैंक में आता था पैसे कैसे निकालने, वो सब काम मैं लोगों के करता रहता था। गांव से घी लाना, मेरे गुरुजी लोग कई बोलते थे गांव में घी मिलता क्या, हाँ इतना, 28 रुपये के 2 सेर, तो वो भी लाना। तो मैं ऐसे, मेरी आदत थी लोगों के सेवा करने की। जी जी। वो बचपन से पड़ी हुई आदत है, जो कि मैं सोचता हूँ कि अंतिम सांस तक रहेगी। जी जी जी। तो मास्टर जी, यहाँ से आपकी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत हुई थी ना, ये जो आप छोटी छोटी मदद किया करते थे। तो आपने फिर ये कब सोचा कि मुझे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ राजनीति में भी उतरना चाहिए, ये फैसला आपने कब लिया? मैंने चुनाव देखा सूरबीर सिंह सजवाण जी का 1980 के लगभग। तो जब वो चुनाव लड़े तो गांव में उस समय होता था कि आपस में 2-4 पैसे, उसे इक्की दुक्की, 3 पैसा 5 पैसा ये चलता था। तो सब लोग ऐसे करते थे, सहयोग करते थे। तो सजवाण जी के जब भाषण दिखता था, वह सुनते थे कि ये प्राथमिक स्कूल खोला, वहाँ नगर पालिका पंचायत बन रही है, वहाँ पॉलिटेक्निक है, वहाँ ITI है। तो मेरे दिमाग में थी कि मैं कुछ करके अपने क्षेत्र के लिए ऐसी चीज़ें यहाँ हो तो कैसे हो। तो वो साधन मुझे दिखा कि नेता बन के कुछ होता है। और जब एक बार क्या हुआ कि जब मूल निवास बनाने हम गए और जाति प्रमाण पत्र बनाने गए, मूल निवास तो देवप्रयाग में बन गया, लेकिन जाति प्रमाण पत्र के लिए कीर्तनगर भी जाना पड़ता था STM कोर्ट में। तो वहाँ कुछ ऐसी समस्या आ गई। फिर मैंने कह दिया, मैं थोड़ा सा अड़का से बोला, मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता काम, क्या तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर देंगे। फिर मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा कैसे काम को सुलझाया जाता है, उलझाया नहीं।
तो मैं तब से राजनीति में आया और आज मैं सोचता हूँ कि लगभग 40 साल तो हो ही गए। 40 साल। और 2025 में आपने मेयर का चुनाव लड़ा। मेयर का चुनाव लड़ा और मैं बताऊँ आपको तो मैं कांग्रेस बहुत प्यार मिला आपको जनता का। कांग्रेस पार्टी में रहा मैं 37-38 साल और प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा एससी विभाग में। और सोनिया गांधी की सीट रायबरेली जैसी कॉन्स्टिट्यूट में एक विधानसभा बसरावा विधानसभा का मैं प्रभारी भी रहा। तो मास्टर जी कांग्रेस से क्यों निष्कासित किया गया था आपको? मैं निष्कासित नहीं हुआ। अच्छा। मेरी आदत है जहाँ मेरे से किसी को दिक्कत होती है मैं अपना हट लेता हूँ। वो मेरी प्राथमिक पाठशाला है, आज भी कह रहा हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी मेरी प्राथमिक पाठशाला है। मैं वहाँ से हटा इसलिए कि जब सीट एससी हुई तो जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो मैं वहाँ अप्लाई किया। लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी आई कि आपके पास पैसा नहीं है, तो मेरे दिमाग में एक चोट तो लग गई कि मैंने कहा कार्यकर्ता यदि किसी पार्टी की सदस्यता प्राथमिक सदस्यता लेते हैं तो क्या उस समय क्या पैमाना होता है कि आपके पास पैसा है? पैसा कहाँ से होगा? हम तो पार्टी की सेवा करते थे और जनता की सेवा करते थे। जो हमारे पास विक्रम भी रहे मेरे पास, वो भी चलाए मैंने, तो वो तो पैसे हमारा वहाँ खर्चा हो जाता था। आज देहरादून में कांग्रेस बहुत जाना है, कल हरिद्वार में मीटिंग है, परसों श्रीनगर में मीटिंग है, तो हम कहाँ से इतना वो करें? तो उन्होंने कहा पैसे की कमी है। और मेरे छोटे भाई को उसको टिकट मिला, उन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी से शंभू पासवान जी लड़े और यूकेडी से हमारे बड़े भाई इंजीनियर महेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े। और मास्टर जी आपका जो चुनाव चिन्ह था वो भी बहुत चर्चा में रहा। आपका चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी था और पूरे ऋषिकेश में एक नारा चर्चा में रहा कि कुल्हाड़ी करेगी भ्रष्टाचार का संहार। हाँ, लगाए लोगों ने नारा। हाँ, तो ये नारा बहुत लोकप्रिय हुआ। इस विचार का जन्म कैसे हुआ और ये मतलब क्या संदेश आखिर आप देना चाहते थे? अरे मैं गांव का आदमी था और वैसे हम जाति के भी मिस्त्री लोग हैं, तो वहाँ पे 3 नाम मैंने चूज किए थे। तीसरा नाम इस समय मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ। एक था ईंट, मैंने कहा हमारे पूर्वज और हम लोग ईंट की चिनाई कर सकते हैं। एक मैंने कहा हम लोग पुराने कुल्हाड़ी दथड़ी भी बनाते थे, तो मैंने कहा कुल्हाड़ी भी ठीक है। और तीसरा एक और था, वो मैं भूल सा गया कुछ, तो वो क्या था, तो कुल्हाड़ी आ गया था। और ये कुल्हाड़ी करेगी भ्रष्टाचार का संहार। लेकिन मैंने हाथ चुनाव के समय हाथ पे कभी कुल्हाड़ी नहीं ली। लोग मेरे लिए कुल्हाड़ी लाए, कई कुल्हाड़ियाँ बनाई और चद्दर की कुल्हाड़ियाँ बहुत बनाई, सैकड़ों। मैंने कहा इसको करो बंद। देखो हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज में जीने वाले हैं, हमारी संस्कृति किसी को हथियार दिखाने की नहीं है। जैसे कि मेरे चुनाव के अंतर्गत लोगों ने पिस्टल भी दिखाई थी कि पहाड़ियों के लिए कुछ, जो मैं बोलना नहीं चाहता है, जो शब्द कहा, पिस्टल ने दिखाई, कई चीज़ें करी। लेकिन हम लोग संस्कारी लोग हैं यार। जन्म मेरा गंगा माँ के पास हुआ, जहाँ से गुप्त रूप में सरस्वती बहती है, तो हमें सरस्वती का ज्ञान इस तरह से थोड़ी कि हम हाथ पे हथियार रखें। तो मतलब कुल्हाड़ी जो सिंबलाइज करती है वो बेसिकली इसलिए क्योंकि आपका वो एक वर्क प्रोफेशन मतलब रहा है उससे, और हमारे पहाड़ों में कुल्हाड़ी काम भी आती है। जी 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 जी। अच्छा मास्टर जी, आपको कलाकारों का भी बहुत अच्छा समर्थन मिला। नरेश सिंह नेगी जी हो गए, है ना, सौरभ मैठाणी जी हो गए, पवन सेमवाल जी, सबने आपको भरपूर प्यार दिया, पूरा समर्थन मिला। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरी मेहरबानी, सारे 33 कोटि के देवी देवता 51 सिद्धपीठ की है। हम लोग पुजारी भी है, मेरे पिताजी पूजा पाठ करते हैं। जैसे घंटाला बोलन और जागरी बोलन, धामी बोलन, लेकिन हम वो धामी नहीं चाह, हम डोर था लोल धामी चाह। तो मैं पहले घर में अपने भीतर दूल पात गाड़ी, वो हमारे पूर्वज से होता है, दूल पात गाड़ी और अपने संस्कार और संस्कृति अब लाट अब छतरू। आज भी आप देखोगे, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ मेरा, छाता मेरे हाथ में था। हमारे यहाँ छाता कोई लोग अशुभ मानते, लेकिन मैं सोचता हूँ जब बूढ़े आदमी पहले बुआरे मंगवाना भी जान चाहता, लाट छतरू जरूर लेते चाहत में। तो ऐसे ही हम लोग अपने संस्कार और संस्कृति को क्यों भूलें? जब उन लोगों को भी लगा कि संस्कृति का अगला कुछ सोच रहा है, तो हमारी उनसे नरेश सिंह नेगी जी से बात हुई, प्रीतम भरतवाण जी से बात हुई, सौरभ मैठाणी जी से, हमारे पवन सेमवाल जी से हुई, गजेंद्र राणा जी से,
मंगलेश डमगवाल मेरे वो हैं क्या, लक्ष्मण है, मैं उनको लक्ष्मण मानता हूँ। उन्होंने भी आपके समर्थन में? नहीं, वो संस्कृति बिखेरते हैं, वो किसी पार्टी में भी जा सकते हैं, किसी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, ये मेरी तरफ से नहीं है। लेकिन उनको मैं, अगर उनके दिमाग में कुछ हो, लेकिन मैं उनको अपना लक्ष्मण मानता हूँ। गढ़वाल के एक कंशवाल गाय के रहे वो है, हमारे घनसाली से हैं, हमारे रेशमा सा है, मीना राणा है, और संतोष खेतवाल जी हैं, मुकेश कटहत जी हैं। सारे आपके समर्थन में आ गए थे? सारे समर्थन में, सारे समर्थन में, सबने बहुत प्यार दिया आपको। बहुत प्यार, मैं आजीवन उनका ऋणी हूँ। वो तो क्या, जो हमारे होटल में भाई विदेश में छन 7 समुद्र पार, उनको भी प्यार छो में थे। मेरे गाँव में जो बहनी घास लकड़ू लावनी छन, उनको भी प्यार छ। नहीं, भरपूर प्यार मिला है मास्टर जी, है ना? इतना मैं सोचता हूँ, मेरा 7 जन्म भी अगर मनुष्य योनि में होंगे, मैं उरी नहीं हो सकता हूँ। इतना प्यार, लाड और प्यार दिया। और उत्तराखंड के लिए, उन माता और उस बहनों के लिए, अगर गर्दन भी कहीं पे आवश्यकता होती है, अचानक मत आ रही मेरी गर्दन, अपने उत्तराखंड के लिए। जी जी, उत्तराखंड के लिए। और भ्रष्टाचार मेरे सामने कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। अगर भविष्य में कभी ऐसी संभावनाएं बनती है तो शायद 7 कोस दूर, 7 कोस दूर, इसमें चाहे मेरे परिवार वाले हो कुछ आशाएं कर रहे हो। मैंने इलेक्शन में बोला था, 1 महीने का मैं चुनाव हारूंगा भी, अगर पहले हार होती है तब जीत होती है। हारूंगा भी, किसी के लिए गलत शब्दों का चयन मत करना, किसी को गलत शब्द मत बोलना, और मेरे से आशाएं भी मत रखना। मैं आज उत्तराखंड का हूँ, मैं नाती का खाली दादा हूँ रिश्ते का, बेटे का बाप हूँ रिश्ते में, धर्मपत्नी का पति हूँ रिश्ते में, लेकिन ये मेरी पूरी आत्मा, तन, मन, जो मेरे से, उसका धन तो है नहीं, वो मेरे उत्तराखंड के लिए। जी मास्टर जी। चाहे वो मेरी बहन कुसुम जोशी हो, और कई साथी आज तो बल्कि यूकेडी में भी शामिल हो गए हैं। अच्छा मास्टर जी, आपने ना ऋषिकेश चुनाव के दौरान बीजेपी पर वोटों की गिनती को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। आपने कहा कि काउंटिंग प्रक्रिया जो थी वो पारदर्शी नहीं थी। तो ऐसा आपको क्यों लगा था कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, या उस समय वास्तव में हुआ क्या था, क्या लगता है? देखो, निष्पक्षता की जांच, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। आपने एक लड़के का नाम सुना होगा, आगे उसका सुमन है, टाइटल है उसकी सुमन। जब बिहार में चुनाव लड़ रही थी, उसका नामांकन रद्द क्यों हुआ? संविधान में अनुसूचित जाति, ओबीसी की और एसटी के लिए प्रावधान है, शिक्षाकरण वो किसी अन्य राज्य में भी कर सकता है, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, सब कुछ सुविधाएं मिलेगी, लेकिन वो नौकरी और चुनाव वो अपने मूल राज्य में ही लड़ेगा, ये संविधान में वर्णित। लेकिन अब वो शंभू जी, शंभू भाई हमारे मेयर हैं, मेरे मेयर हैं ऋषिकेश में, नहीं तो उनकी तो इतनी कमियां अभी भी कि क्या बोलूँ मैं। अभी हम बात करेंगे उस चीज़ पे भी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे भाई हैं, और जो बीजेपी ने किया है वो, मैंने कुछ नहीं कहा, वो हमारे वहाँ के जो वर्तमान में विधायक हैं, पहले देवता होते हैं और गांव में कभी भूत भी पूछते हैं। उस समय वर्तमान में वो मंत्री थे, अब क्या हो गए, भूतपूर्व मंत्री हो गए। उन्होंने जो घर में अपना ऐलान किया था, ऑडियो वायरल की थी, वो ऑडियो सार्वजनिक है। उन्होंने तो बताया था पहले, जो बताया आपको सुना दूंगा, मोबाइल में पढ़िए। और जहाँ तक की बात है, जब देहरादून में इतनी ज़्यादा मत पड़े, तो यहाँ दिन में 2-2:30 बजे रिजल्ट कैसा है, और मेरा रात में क्यों? जब बीजेपी ने पहले सोच रखा था कि ऋषिकेश की सीट हमें एन कैन तरह से भी हमने अपना मेयर बनाना है, वो अपने कैबिनेट की मीटिंग बिठाते, इससे बढ़िया, और एक अध्यादेश ले आते। भाई, कोर्ट अगर कोई निर्णय दे देता है, उसको पलटने का एक हथियार होता है, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी हूँ तो थोड़ा सा बात भी करूंगा, कि अध्यादेश ले आते कि ऋषिकेश का चुनाव हमने इसको बना दिया, अध्यादेश है। भाई, जब वो उन्होंने संविधान की हत्या ही करनी थी, तो हमारे पासवान जी, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पे वो यहाँ चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। दीपक जाटव था, उसके पिताजी के दादाजी यहाँ रहे उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई है, उत्तर प्रदेश में क्या, हमारे उत्तराखंड में रहे, उसके दादाजी रहे, पापा जी रहे, मदन भाई जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनको, उनके घरवाले को भी अच्छी तरह जानता हूँ, दीपक जाटव को अच्छी तरह जानता हूँ, जो कि लड़का योग्य भी है। अगर वो जीत जाता, मैं सोचता हूँ, बल्कि आज मुझे पछतावा होता, अगर 2-4 जैसे 2000 वोट से वो हारता, 2000 वोट मुझे मिलते, तो मुझे पछतावा होता कि मैं बेकार चुनाव लड़ा, एक योग्य बच्चे को मैंने चुनाव हरा दिया। लेकिन वो बेचारा मेरे से आधा था, जी, आधा से भी कम था बल्कि। तो ये बीजेपी उल्टा सुल्टा ऐसे करती है, वो आपको पता है। उत्तराखंड में विराट हिंदू सम्मेलन होते हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं,
यही क्यों होते हैं? दिल्ली में सरकार होती बिल्डोजर चलता है, यूपी में हमारे मेरे भगवान योगी जी बिल्डोजर चलाते हैं। यहाँ की अंकिता भंडारी को हत्या करने वालों के घर में बिल्डोजर क्यों नहीं? क्योंकि धामी जी बिना डोंट थकला धामी चल जब तक बनना चाहूँ मैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा छोड़कर आपने एक ऐसा झटका दिया सबको, तो वो समझ में नहीं आया कि मास्टर जी, जिनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरा माना गया था उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का, आपने कुछ छोड़ा क्यों वो पार्टी? देखो, पहले तो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा अभी कोई क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, वो मोर्चा है और उसका जन्म ऋषिकेश चुनाव के बाद हुआ। उसमें फाउंडर मेंबर हम भी थे, लेकिन कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मैंने कहा हटना ज़्यादा बढ़िया है। बाकी उसका अच्छा जवाब स्वाभिमान मोर्चे के अध्यक्ष जी दे सकते हैं, मेरे बड़े बच्चे की उम्र से भी छोटे, और मैं उनको ऐसे बच्चों को, चाहे आशीष नेगी हो, चाहे हमारे बॉबी पंवार हो, इनको उत्तराखंड का भविष्य मानता हूँ। मतलब क्या वो आप, दे सकते हैं। हाँ, तो मास्टर जी आपको क्या कमियां लग रही थी ना? कमियां क्या, मैं बीआरएस लिया स्वेच्छा से लिया। बीआरएस क्यों लिया, क्या लिया? मैं कभी भी जिस थाली में खाना खाता उसमें छेद नहीं करता। मैं कांग्रेस से, अगर मैंने बीआरएस लिया था कांग्रेस से भी, लेकिन मैंने कांग्रेस के प्रति कोई गलत बात नहीं बोली है, तो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के प्रति कैसे बोलूं? भले उनके कुछ सिपाही, छोटे मोटे सिपाही कुछ भी दाग लगाते रहे, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलते रहे। मैंने कहा मेरे बदले किसी और बच्चे को एक काम दो तो बढ़िया है, वो अच्छा करेगा। लेकिन मुझे क्या पता कि वो पतझड़ शुरू हो गया। मुझे नहीं पता था इतना कि पतझड़, मेरे जाने से पतझड़ जैसा स्थिति बन जाएगी। आज बहुत सारे स्वाभिमान में मोर्चे को छोड़ के यूकेडी में शामिल हो गए। तो आपका भी फिर यूकेडी ज्वाइन करने का इरादा है? उत्तराखंड क्रांति दल मेरा दिल है, लेकिन अभी दल नहीं है। हम ये मतलब आशा कर सकते हैं कि आप भविष्य में ज्वाइन करेंगे यूकेडी? नहीं, देखो, मैं सोचता हूँ राजनीति में हर चीज़ भविष्य के गर्भ में होती है, लेकिन मैं कभी भी कोई इस तरह से मास्टर जी, आशीष नेगी जी आजकल एक बहुत ही चर्चित युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं और जय पहाड़ी करके वो नारा लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब हम एक पहाड़ बनाम मैदानी जो हम मुद्दे उठाते हैं, वो कितना ज़्यादा सही है? देखो, पहले तो जब आपने मेरा सुना होगा आपने कि मैं पिछले साल इन्हीं दिनों शायद आपने भरपूर पट्टी के पावनगढ़ों में, ये गढ़ भरपूर गढ़ है और मैं वहाँ का हूँ, वहाँ पानी के लिए 5 दिन का अनशन किया था। और उसके बाद हमने खारा स्रोत एक जगह है ठेके के विरोध में, तो वहाँ पे आशीष नेगी भी आए थे। उस दिन मेरी आत्मा से आवाज़ आई और मुझे आंसू बहुत आए। लोगों ने वो कुछ रखी हुई क्लिपें, मैंने कहा रहने दो। तो मैं वहाँ भावुकता में ही नहीं, मेरे अंतरात्मा ने बोला कि हम तो रहे न रहे, लेकिन उत्तराखंड अब बच्चों आपके हाथ में, इसको संभालना। आशीष नेगी, ये बच्चे कुछ ऐसे हैं कि जो उत्तराखंड के भविष्य को और उत्तराखंड को संभाल सकते हैं, बशर्ते इन पे हवा न लगे। बहुत अच्छा बच्चा है, चाहे आशीष नेगी हो, आशुतोष नेगी हो। और उत्तराखंड की पीड़ा अगर है तो मोहित दिमरी के पास भी है, लुसुम टोटरे के पास भी बहुत अच्छे बच्चे हैं कि जो, अगर मैं सोचता हूँ अपने को अगर सजगता से अपने कदम को आगे बढ़ाएं तो ये बहुत कुछ कर सकते हो उत्तराखंड के लिए। और आपने जो कहा कि पहाड़ और मैदान, मैं हृदय से कहूँ, महाराष्ट्र में क्या होते हैं? मराठी। रहने वाले क्या बोलते हैं? मराठी। बिहार वालों को क्या बोलते हैं? बिहारी। जो अपने को बिहार का मानता है बिहारी तो बोलेगा। तो क्या पहाड़ से तो प्यार, पहाड़ियों से प्यार नहीं? क्यों ऐसी क्या विडंबना आ गई? अरे भाई, जो हमारे गुरुकुल नारसल से ऊपर उत्तराखंड के अंदर रह रहा है वो सब पहाड़ी है। मैं कहता हूं सब पहाड़ी है। हमारे देवप्रयाग ने चेयरमैन दिए हैं अग्रवाल को, राजेश अग्रवाल उनका नाम था, अब स्वर्गवास हो गए बेचारों का। ऐसा देवप्रयाग की ऐसे काया पलट करी उन्होंने, इतना बढ़िया विकास किया कि आज तक उसमें डेंट पेंट नहीं हो पा रहा है। फिर उनके धर्मपत्नी रही है। और मेरा तो सौभाग्य की बात देखो कि जिस पट्टी का मैं हूं, उस पट्टी का, उस गांव का, उस ग्राम सभा का प्रधान भी अग्रवाल है, वो भी निर्विरोध। हम तो मैदान और पहाड़ की बात ही नहीं करते हैं, भले लोग बात कर ले। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए खैर कि पहाड़ से तो प्यार करते लेकिन पहाड़ियों से नहीं। ऐसा क्यों? क्या कमी है? अरे भाई, किसी दिन वो भी दिन रहा होगा जब हमको पहाड़ी कहा गया,
लेकिन आज हम, तब हमें कुछ और भावना से पहाड़ी कहा गया था, लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं कि हम पहाड़ी है। वो आपको भी पता होगा, जब हमारे पुराने क्या करते थे, गांव में सब कुछ था उनका, लेकिन अगर बाहर जाते थे तो क्या करने, होटलों में काम करने जाते थे, लोग उनको इंगित करते थे, ओ पहाड़ी इधर आओ। लेकिन अगर वो आज सेब की श्रेणी में हैं तो हमें तो गर्व है कि हम पहाड़ी है। क्या दिक्कत आ रही है? देखा नहीं आपने, मैं कोई बीजेपी का थोड़ी नहीं हूँ, ये मेरा गमछा बीजेपी का है। ये तो हमारे पहाड़ों में इधर उधर जाते हैं, लाठी छतरी ले जाते हैं, कहीं बारिश आ जाए, कुछ आ जाए, सांप बिच्छू आ जाए रास्ते में, घोड़ी बांदर आ जाए, जैसे आजकल छोड़ रहे रिक बाग आ जाए, और मुंह पूछने के लिए गर्मी में हमारे पास गमछा आता है। लेकिन सनातनी है, हम बीजेपी का नहीं है। ये लोगों ने गलत फैला रखा है, ये राजनीतिक दलों ने, जिनको दिल्ली अटैचियां पहुंचानी है, जिन राष्ट्रीय पार्टियों को अटैची चाहिए दिल्ली में, वो यहाँ पहाड़ी जैसी करेंगे, कहीं हिंदू मुस्लिम करेंगे। मुझे तो इस हिंदू मुस्लिम तो ये करते हैं, मुझे तो इन्होंने ईसाई बना दिया था कि 5 लाख रुपए लिए मास्टर जी ने, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। लेकिन मैंने कहा लाऊं अपने गांव के डोर थकुल और पत्रकारों, मैंने कहा चलो मेरे गांव देखो कितना प्यार है देव देवताओं का, और शायद इतना नौ तो जिन्होंने मुझे ईसाई कहा वो नहीं जानते हो देवी देवताओं का नाम जितना मैं जानता हूँ। घाट को मरुड़ी ओल चाहे डांड को अछरी ओल, सब हम जानता चाहे। लेकिन ये तो ये राजनीतिक पार्टियों की काम है, हमारे लिए कोई जो यहाँ रह रहा है वो सब पहाड़ी है। जो अपने को यहाँ का हकदार मानता है वो पहाड़ी है। जो यहाँ का अपने को माने नहीं तो उसको क्या बोले हम? भाई इन्होंने हमारा मूल निवास लूटा ना। दर्द तो है हमें, दर्द तो हमें अभी भी है कि हमारा मूल निवास होता था, इन्होंने अस्थायी कैसे कर दिया। या इन्होंने, हम भू कानून के लिए लड़े, भू कानून बनाए, इन्होंने पूरे जिलों में लागू क्यों नहीं किया? 2 जिले क्यों छोड़ दिए? दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। यह राष्ट्रीय पार्टियां ऐसे कार्य करती है जो इनको निर्देश दिल्ली से आता है, और वो निर्देश ऐसे होने चाहिए कि दिल्ली अटैची भी पहुंचनी चाहिए, चाहे खनन का कारोबार हो, चाहे इनका हाकम सिंह का काम हो। इनको नहीं मतलब विधानसभा में विधायक हैं जो, इनको मतलब होना चाहिए था कि अगर उनके परिवार का, या वो अगर भगवान चाहो मैं कि कोई ऐसे घटना न घटे, ऐसा ना हो, अगर हमारे विधायक जी बीमार हों तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो उनके निर्मित किए हुए हॉस्पिटल है उसमें इलाज कराएं। ऐसा नहीं कि आज हमारा बच्चा पहाड़ का तरस रहा है जगह जगह विधानसभा में, चाहे आपकी चौबटा का हो, आपके पौड़ी हो, चाहे देवप्रयाग हो, चाहे नैननगर हो, चाहे घनसाली हो, कई जगह 2-4 जगह एक विधानसभा में, अगर मैं सोचता हूँ कई विधानसभा में तो ऐसे 1 और 2 कॉमर्स फैकल्टी है, वाणिज्य संकाय। क्या जहाँ इंटर कॉलेज पहाड़ों में हैं वहाँ क्या बच्चे सीए नहीं बन सकते? वहाँ के बच्चे क्यों नहीं बन सकते? लेकिन उन्होंने तो खाली अपने चमचों के लिए कि हाँ भाई क्या चाहिए, उन्होंने कहा एक बिल्डिंग बनानी है, या बिल्डिंग की आवश्यकता है, या पुस्ता बनाना है, और 30% विधायक साहब को भी देना है। तो ये वो काम मांगते हैं, न कि विकास के काम। भारतीय जनता पार्टी वाले स्पेशल, इनके कार्यकर्ताओं के अंदर विकास की भावना नहीं है, इनके अंदर विराट हिंदू सम्मेलन की भावना है, इनके अंदर हिंदू मुस्लिम करने की भावना है। और बाकी ये तो इतने बड़े हो गए, मैं सोचता हूँ रावण ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था, लेकिन जब घमंड हुआ तो क्या हाल हुए। ऐसी ये है जिन्होंने राम जी को कह दिया कि हम जो राम को लाएंगे, ये तो राम को लाने वाले हैं। ये हमें क्या समझते हैं? हमें आपने देखा ही होगा। और मास्टर जी आपने बोला कि मैं राष्ट्रीय दल कोई भी नहीं ज्वाइन करूंगा, और आपकी पत्नी उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन करेंगी, आपने बोला ना, तो आप सपोर्ट करेंगे अपनी पत्नी को? देखो आप गूगल में सर्च करना पार्टी और दल में अंतर। मैंने पार्टी बोला है और बोला था मैंने राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन जैसे अभी बोल रहे हैं तो लास्ट में जब मैंने राष्ट्रीय पार्टी में मैं कभी शामिल हुआ, लेकिन लास्ट में मेरे मुंह में, अब मुझे क्या पता तभी इन्होंने वो मोबाइल स्टार्ट करना है, ऐसे छूट गया है कि मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। जिसके आगे पार्टी लिखा हो उसमें मैं कभी शामिल नहीं होऊंगा। अच्छा, ये इनकम्प्लीट जो आप बता रहे हैं कि उसके बाद दल में और पार्टी में थोड़ा सा अंतर है। और उत्तराखंड जो मुझे दल बदलू कहा जिन्होंने, तो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के फाउंडर मेंबर थे, हमने बनाया था वो। हमने पार्टी में शामिल होने के, पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा था, या और भी कुछ अलग अलग होंगे।
मैंने पार्टी कहा, मैं किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। दिल्ली वालों पार्टी का मतलब है उसका मतलब दिल्ली वाली पार्टियों से मतलब था। अब कोई क्या है क्या नहीं है, अब उनकी वो बात है। वो तो ये वाली बात होगी कि एक हमारे मंडल अध्यक्ष जी है, मैंने कहा भाई विकास पुरुष से कहना, मैंने कहा मैं तो 2-3 लेटर दे चुका हूँ और शिक्षा मंत्री को भी दे चुका हूँ। एक कॉमर्स फैकल्टी हमारे भरपूर पट्टी में इतने इंटर कॉलेज हैं, 4-5 इंटर कॉलेज हैं, एक जगह कॉमर्स फैकल्टी चीचा क्या वहाँ दूँ कॉमर्स फैकल्टी। तो वही वाली बात है। अब बेचारे को पता नहीं क्या दिक्कत आ रही, मैंने तो उसकी खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। ऐसे ही पार्टी में नहीं होऊंगा शामिल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी का मुझे ऑफर आया, भारतीय जनता पार्टी का मुझे ऑफर आया। अरे मैंने बोल तुमने पिछले रोटी खाई। जब मैं कांग्रेस को झंडा डंडा लेके चलता था तब कक्षा में गई हूँ। पर अपनी पत्नी का समर्थन तो करेंगे आप? मैं क्या पता मेरी जनता जो मुझे कहेगी वो करूँगा, क्या पता जनता मुझे कहीं किसी कार्य के लिए अगर बोलती है तो उनका तो मेरे पे कर्जा है। मैं खुला क्षेत्रीय दलों का समर्थन ही नहीं, जहां मेरी आवश्यकता होगी कभी भी क्षेत्रीय दलों का समर्थन करूंगा, समर्थन नहीं भाषण भी दूंगा। जहां मेरे लिए सहयोग की बात होगी वो सहयोग भी करूंगा, पूरा करूंगा, मैं सहयोग करूंगा। पार्टियों में शामिल तो नहीं होना मुझे, राष्ट्रीय पार्टियों में क्या दिक्कत आ रही है। और अपने प्रदेश के लिए और अपने उत्तराखंड की अस्मिता के लिए मैं सोचता हूँ जनता जो कहेगी वो करूंगा मैं। जी। जहाँ मेरी दुबई से, अमेरिका से, जापान से, जहाँ जहाँ मेरे होटलियन भाई हैं और मेरी बहनें हैं, मैं सोचता हूँ कि मेरी इतनी बहनें, इतने भांजी और भांजे हैं, लोग तरसते हैं, लेकिन मेरे घर में मेरी बेटी नहीं है, इतना हुआ है। लेकिन इतने भांजी, इतने भांजे, इतने बहनें, फूफू, फौदादी, मौसी, इतने कि दुनिया भर के। और मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे समर्थन मिला है तो सबसे ज़्यादा समर्थन मुझे मातृशक्ति का मिला है। जैसे उत्तराखंड आंदोलन को महिलाओं का सबसे बड़ा समर्थन मिला था। बिल्कुल मास्टर जी। अच्छा मास्टर जी, अब उत्तराखंड की समस्याओं के ऊपर बात करते हैं, है ना। स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, बहुत सारी समस्याओं से हमारा ये राज्य जूझ रहा है। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी कि जिस दिन उत्तराखंड हमने मांगा था, इन्होंने उत्तरांचल दिया। मुख्यमंत्री कौन बनाया? नित्यानंद स्वामी जी। परमार जी भी तो मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, आपने सुना होगा। अगर उत्तराखंड का कोई मूल निवासी, सही बता रहा हूं मैं, इससे मुझे गुरेज नहीं है, चाहे वो उस समय भाजपा में नारदत्त तिवारी होते, चाहे कोश्यारी को बना देते, कोश्यारी जी को, तब इतनी विकट समस्या नहीं होनी थी। सबसे पहले हमारा भू कानून बनता। हमारी राजधानी आज गैरसैंण में होती, जो कि लोगों के दिल में है। हम लोग चाहते हैं गैरसैंण राजधानी, हम लोग चाहते हैं पहाड़ों का विकास अपना। आज हमारा गर्म हमारा हॉल कोण बरदारी वो जागंतून, क्योंकि जब तक किसान, अगर हम कहते हैं कि 70% कृषि भूमि है, तो उसको तो इन्होंने मार दिया है 5 किलो राशन देके। और पलायन देखो हमारे क्या समस्या पलायन की। पलायन आयोग तो इन्होंने बनाया है, उसका मुख्यालय कहाँ बनाया? पौड़ी। अब पता चला कि वो पलायन आयोग का ही वहां से पलायन हो गया। पलायन आयोग का दफ्तर नहीं है वहां, सब नीचे आ गए। उत्तर प्रदेश में हमारा कमिश्नर पौड़ी बैठता था, 2 कमिश्नर हुआ करती थी, गढ़वाल और कुमाऊं। पौड़ी कमिश्नर बैठता, आज कमिश्नर नहीं बैठता पौड़ी। महीने में 1 आध दिन जाता होगा तो भगवान जाने। हमारा शिक्षा कहाँ गई? हमारी शिक्षा स्कूलों में बिल्डिंगें, तो मैं सोचता हूँ आज अधिकतर स्कूलों में बिल्डिंगें ठीक ठाक है। क्यों है ठीक ठाक? क्योंकि वो ठेका उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। चाहे वो बिल्डिंग कच्ची बने लेकिन ढांचा बना हुआ है, शिक्षक नहीं है। शिक्षक है, सब्जेक्ट नहीं है। हॉस्पिटलों की बुरी दशा है, जहां सीएससी सेंटर में 9 डॉक्टर होते हैं, वहां 9 डॉक्टर नहीं मिलेंगे। और किसी सीएससी सेंटर में अगर 9 डॉक्टर मिलेंगे तो एक एक्सरे की मशीन नहीं मिलेगी। और एक्सरे की मशीन मिलती है, उसका टेक्नीशियन नहीं मिलता। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हमारे चाहे देवप्रयाग बागी में देख लो, चाहे हमारा देवप्रयाग ब्लॉक का मुख्यालय हिंडोला खाल में, वहाँ देख लो, अभी परसों एक महिला वहाँ से गुजरी भी थी। और रोजगार तो इन्होंने अभी
हमारा छोटा भाई बेरोजगार संघ का अध्यक्ष राम कनवाल, श्रीनगर हमारे गढ़वाल का, तो श्रीनगर में आंचल फैक्ट्री है दूध की, उसमें कहाँ के भर रखे हैं उन्होंने, कहाँ के भर रखे हैं? यूपी से लाए उनको यहाँ रोजगार दिलाने। बताओ कितने दुखद की बात है। रोजगार यहाँ के आदमियों को पहले रोजगार में प्राथमिकता होनी चाहिए। नारायण दत्त तिवारी जी जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने यहाँ इंडस्ट्री लाए थे, और मैं सोचता हूँ कि अभी तक के मुख्यमंत्री में नारायण दत्त तिवारी अच्छे मुख्यमंत्री रहे। इतनी फैक्ट्रियाँ लाए, उसमें जो उनका विजन था कि 70% उत्तराखंड के मूल निवासियों को वहाँ नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन वो बेचारे गए, इनके मौज मस्ती आ गए। आज इनके हमारे देवप्रयाग विधानसभा में देखो संस्कृत संस्थान बना है, तो बढ़िया बना हुआ है। वहाँ एनसीसी एकेडमी भी बननी थी, लेकिन उसको ट्रांसफर कर दिया गया। उत्तराखंड में रोजगार का कमी नहीं हो सकती, बशर्ते जो योजनाकार है वो सही हो। या शिल्पी की जरूरत है, उत्तराखंड में शिल्पी की जरूरत है। वो विधानसभा में विधायक जी, बद्रीनाथ विधायक जी कह तो रहे थे, कुछ गांव का नाम ले रहे थे, गैरसैंण के नजदीक है, कि यूपी से क्या खाना बनाने वाले मंगा रहे, क्या इस गांव के नहीं है जो विदेश में नौकरी करते हैं? ऐसे क्या? तो स्थानीय को जब तक वरीयता नहीं दी जाएगी तब तक कैसे होगा? स्थानीय को वरीयता दी जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब कोरोना हुआ था तो 2 प्रदेशों ने, जहां तक मेरी नॉलेज में है, 2 प्रदेशों ने हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा देने थे, नहीं दिए ना बच्चों ने, उन्होंने उनके 100/100 मार्क्स दिए। उसके तुरंत बाद, अब ये चाल है या क्या है ये मैं स्पष्ट तो है, लेकिन उसको कैसे करूं ये भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि ये सोची समझी राजनीति है। 2 राज्यों में स्पेशल से 100 में 100 नंबर दिए गए हर सब्जेक्ट में। उसके बाद तुरंत क्या होता है कि उत्तराखंड में पोस्ट ऑफिस में भर्तियां खुलती हैं, यहाँ के बच्चे भी अप्लाई करते हैं, लेकिन चयन होता है मेरिट के अनुसार। मेरिट में कौन आते हैं? जिसकी अच्छी मेरिट होगी। तो वो 100 वाले बच्चे आज देखोगे पहाड़ों में हरियाणा के और राजस्थान के बच्चे नौकरी लगे हुए हैं। और टीरी, वो पौड़ी की डीएम स्वाति भदौरिया जी बहुत अच्छी डीएम भी है, लेकिन मुझे दुख हुआ उस दिन जब परसों एक लड़का अपने अंतरात्मा की आवाज उसके सामने आई, उसने कहा हमारी शादी नहीं हो रही है। शादी कहां से होगी जब नौकरी करने वाले बाहर से आ रहे हैं? तो ये देखने वाली बात है। बहुत सारी चीजें ऐसी, और रोजगार की तो अपार समस्याओं का समाधान हो सकता है रोजगार में। बड़ी अच्छी फैक्ट्रियां खुल सकती है। अच्छा मास्टर जी, ये जो शराब के ठेके जगह जगह खुल रहे हैं, हमारा युवा बिल्कुल नशे में लिप्त होता जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? मैं तो कहता हूं कि वर्तमान सरकार जो है वही दोषी है। क्यों? जब ये गुजरात मॉडल ला रहे थे तो गुजरात में तो हीरे के कारोबार होता है, यहाँ हीरे का कारोबार क्यों नहीं चलाया इन्होंने? गुजरात में तो शराब के ठेके बंद हैं। मेरा लड़का वहाँ एयरफोर्स में लड़का वहाँ ड्यूटी लगी, तो वहाँ कहे पापा गुजरात में शराब के ठेके नहीं है। तो अगर आपने मॉडल लाना तो ये मॉडल के 2 बिंदु तो ये थे कि यहाँ दारू के ठेके नहीं खुलने चाहिए थे, और वो भी कैसी जगह? ऋषिकेश जैसी जगह जहाँ की कुंभ नगरी है, और कुंभ नगरी के वायलॉज में साफ साफ अंकित है कि कुंभ नगरी क्षेत्र के अंतर्गत मदिरा, मतलब दारू की शराब और मीट मुर्गे वगैरह ये चीज़ नहीं चल सकती, लेकिन वहाँ खुला हुआ है। उसका हमने विरोध किया। 11 दिन मैं स्वयं भूख हड़ताल पे रहा, 11 दिन रहा। क्या हमारे हाल किए इन्होंने? मुकदमे भी ठोक रखे हैं, मुकदमे भी लगा रखे हैं हमारे पास, और 100 गज की जमीन देते हैं, और जब इनकी कमियां निकलती है तो वन विभाग वाले और टिहरी के जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह यादव है, क्या है वो, 100 गज तो था, 214 गज था। हमने कहा ये 114 गज की अधिक जगह की दारू किसने पी? इसका राजस्व का उत्तराखंड गवर्नमेंट को गया कि नहीं गया? नहीं गया ना, वो काट के छोटा कर दिया उन्होंने।
और कल वही के यादव, भ्रष्ट अधिकारी मैं कहता हूं उसे, भ्रष्ट अधिकारी, जो कि यहाँ निलंबित भी हुआ था, देहरादून में था पहले इस डिस्ट्रिक्ट में, उसने पूर्व प्रधान नेत्र सिंह डोबरी के, मेरे क्षेत्र का प्रधान को धक्का मार के, यार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी ला रखे हैं यहाँ, तो ऐसे शराब चलन हो रखा है, बच्चों को शराब बांट रहे हैं। आप किसी भी पूछ लीजिए, सुन लीजिए कि ऋषिकेश में भी चुनाव हुआ था, वो दारू से हुआ था कि देवराय के गंगाजल से हुआ था। छोटी छोटी कहनियां दी थी सबके घर में हमने, क्या वो चुनाव हुआ था? वो 22,000 वोट मिले मुझे, जब गंगाजल में मिल सकते तो औरों को क्यों नहीं मिल सकते? बल्कि मास्टर जी, एक मंत्री द्वारा ये भी कहा गया है कि हम शराब के ठेके मतलब इजीली इसलिए खोल रहे हैं। 11 मृत्यु। हाँ, कि दूर जाना हमारे पड़ता है। पुराने साथी जब उस क्षेत्र को नहीं जानते थे, जब पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा तो एक बार पहले भी उन्होंने निर्दलीय, तब उनको पता है, मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे साथ रहे हो और वो कह रहे हैं, और मुझे तो पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने, मुझे चुनाव हराने के लिए उन्होंने अपने को बिहार का बुनियाद बताया। आज मंत्री है, संसदीय मंत्री है, और एक दूसरे विधायक को किस तरह से भाषा यूज कर रहे हो विधानसभा में, सब ने देखा है। उस पवित्र मंदिर में जहाँ होनी चाहिए थी विकास की बातें, जहाँ होनी चाहिए थी रोजगार सृजन की बातें, जहाँ होनी चाहिए थी स्वास्थ्य की बातें, जहाँ होनी चाहिए थी शिक्षा की बातें, वहाँ ऐसी बातें, जहाँ महिला सुरक्षा का बिल पास होना चाहिए था, हमारे बाबूग्राम क्षेत्र ऋषिकेश में जो लोगों को बेघर कर रहे हैं, उसकी बातें होनी चाहिए, उसका अध्यादेश लाते हैं वहाँ। जो हम लोग बेघर हो के, मेरी भी जमीन है वहाँ, बल्कि मैं मकान नहीं बना पाए क्योंकि मेरे पे पैसा नहीं है, मेरी भी जमीन है, खाली जमीन है, 100 गज है, वहाँ पे बातें होनी चाहिए थी। वो उनको क्या कह रहे हैं? क्या आप भी पीते हैं? इस प्रकार से कुछ प्रश्न उठ रहे थे। ये नहीं, विधायक के लिए क्या कहा उन्होंने, हरिद्वार के विधायक काजी निजामुद्दीन जी के लिए, कि कुपोषित तोता वो की बात रहा, कुपोषित तो तेरी शक्ल दिख रही है, कुछ तो कुपोषित तो तू है क्या? तेरी पार्टी है, पार्टी का सदस्य है, उसकी पार्टी नहीं है। और वो व्यक्ति कह रहा है जिसकी प्राथमिक पाठशाला ही कांग्रेस है, हो क्या है? कह रहे गंगाजल कि यशपाल आर्य जी नहीं पीते। अरे तुम अपनी बताओ यार, दूसरी क्यों बताते हो? अच्छी बात कही, यशपाल जी का सम्मान हुआ, यशपाल आर्य जी का सम्मान हुआ, लेकिन ऐसे बातें विधानसभा के भीतर नहीं होनी चाहिए। और मैं सोचता हूं कि यहाँ जो विधायक का चुनाव लड़े, वो 2 चीज तो क्लियर कर दे कि वो महीने में जब तक विधानसभा शिफ्ट नहीं होती वहां और क्षेत्र तो आएगी तो राजधानी गैरसैंण बनेगी, जब तक गैरसैंण नहीं बनती तब तक कितने महीने में कितना दिन कौन सा होने वाला विधायक है, चुनाव लड़ने वाला विधायक वहां रहेगा? बातें ये होनी चाहिए। मास्टर जी, अंकिता हत्याकांड के ऊपर जो वीआईपी का जो बार बार जिक्र हो रहा है, और उस बच्ची ने उस चैट में उसको जिक्र किया था कि किसी वीआईपी के लिए उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए फोर्स किया जा रहा है, अभी तक वो नाम नहीं सामने आया है ना? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ जब नाम सामने आया है, नाम तो सामने आ गया है, लेकिन मैं कहा नहीं जब सैया भई कोतवाल तो डर खाएगा। हमारी बेटियों का समय समय पे ऐसा ही हश्र होता रहेगा जब तक ये राष्ट्रीय पार्टियां अपना साम्राज्य यहाँ, जब तक इनका साम्राज्य स्थापित रहेगा। अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, देखो कल ऋषिकेश में ही जगह जगह कहीं गाड़ी चोरी हो रही है। अरे भाई, कोई पकड़ा जाता है उसका मुस्लिम से उससे इंगित किया जाता है, उसके घर में बिल्डोजर चलाया जाता है। मैं कहता हूं मेरा बेटे का अगर घर हो, अगर वो गलत काम करे तो मेरे बेटे के घर में बिल्डोजर चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अंकिता बेटी के नाम से तो मैं तो बिना बेटी का बाप, मेरी तो बेटी भी नहीं, लेकिन अंतरात्मा क्या बोलते हैं हमें पता है। और उनकी माँ के आंसू नहीं थम रहे हैं। मैं तो उनके गांव भी गया, हमने, लोग कहते होंगे हमने उसका प्रचार चुनाव में इसलिए नहीं किया कि भाई ये तो चुनाव जीतने का हथकंडा है, नहीं तो हम लोग भी धरना में रहे, प्रदर्शन में रहे, हमने चाहे दीपप्रयाग में भी उनका, हर जगह जहाँ भी रहे, हमारी आत्मा आज भी अंकिता के लिए तड़पती है कि एक अंकिता नहीं, पता नहीं कितनी अंकिता, और कौन निकल रहे हो हत्यारे। ये तो मजे, ये तो देख लीजिए कौन सी पार्टी के निकल रहे हैं। अभी वो श्रीनगर का एक लड़का था, डोईवाला में रहता था, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, गांव जाके उसने गोली मारी,
उसमें कौन था, संदीप चमोली का कुछ हाथ था, वो कौन सी पार्टी का था। अभी ऋषिकेश में एक और लड़की की, आपने सुना होगा, यमकेश्वर ब्लॉक की थी वो लड़की, उसकी गोली मारी थी। क्या उस आदमी के घर में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये राम राम कहने वाले, उन बहनों के लिए क्या, उन बहनों को क्या समझते हैं? कभी आवाज इनकी आई थोड़ा सा? क्यों नहीं आई? आज दर दर की ठोकरें खा रहे हमारे युवा, हमारे बहनें, डर लग रही उनको, डर लग रही। बल्कि मैं सोचता हूँ ऋषिकेश में जो मैंने चुनाव लड़ा, उससे एक दूसरे व्यक्ति की तो इतना लगाव हो गया, क्या बोला। वो जो बीज का, जैसे भाई भाइयों का खेत का बंटवारा होता था ना, एक पत्थर रखते थे, वे तो बोलते दांदो, ये घुंध लक्ष्मण रेखा कि भाई वो पौड़ी का, वो टीरी का, वो जौलसारी, वो गढ़वाली, वो कुमानी, ये गढ़वाली, ऐसे बिल्कुल ऐसा समतल बन गया था ऋषिकेश में। बहुत बढ़िया। आज भी वहाँ की बेटियां और बहनें एक दूसरे से इतने परिचित हो गई है कि अगर कोई गलत कदम उठाने वाला होगा ना, वो भी सोच समझ के देखता कि मेरे जानने वाले वो हैं। मैंने अगर ऋषिकेश में कुछ किया हो न किया हो, लेकिन एक जुड़ता तो मैंने जरूर करी। अब उसको मुझे पापी बोले कोई या पुण्य बोले कोई, मैं तो चाहता था कि मैं ऋषिकेश में चुनाव जीतने के बाद जितनी भी शादियां हों, हर लड़की को एक डोला दूं। हर 5 मिठाई की दुकानों के बाद 6वीं दुकान मेरे रोट और अरसा की हो, रोटनार अरसा की हो। जब हमारे बद्रीनाथ में मोमो और वो पिज्जा बर्गर पहुंच सकते हैं, तो मेरा अरसा कहाँ जाएगा, क्यों विलुप्त होगा। मैं तो चाहता था कि मेरे आचार्य, हमारे ब्राह्मण प्रखर ज्ञाता हैं और बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, उनका दोहन हो रहा है, उनको वृत्तियाँ नहीं मिल रही है। मेरे ब्राह्मणों का काम काज बढ़ता है। हमारे सरोदे होते हैं जो खाना बनाते थे, कितने बढ़िया अच्छे ढंग से खाना बनाते और खाते हैं। मैंने तो चुनाव हारने के बाद भी जनता के आशीर्वाद से राजी खुशी सेवा सौदी राजी खुशी का एक प्रोग्राम रखा, जैमा भड्डू दाल और भात, मेरे पानी ढोल और मुसकबाजी भी आई, और मेरे मेहमान देवराज आज पता नहीं को मेहमान छो। अब उन सब संगठित हुए थे, या एक मेहमान भेजो लो 40 किलो जलेबी भेजनी। और तब से ऋषिकेश में भड्डू की दाल और भात का प्रचलन खूब हो रहा है। पेट में अच पचुट बीच उनको रोजगार भी मिलता है। इनको हमारे सरोले ब्राह्मणों को, भाई हम कहाँ बाहर से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं हम। अगर गांव में शादी हो रही है, वहाँ नज़दीक हमारे सरोले है, वो करेगा। मैं ऋषिकेश से क्यों ले जाऊँ, उनके काम आएंगे। डोला पालकी कितनी अच्छी होती है देखो, बल्कि कई लोग डोला पालकी में अंतर नहीं समझते। पालकी उसको कहा जाता है जिसमें लड़का जाता है ससुराल, और डोली उसको कहा जाता है जिसमें हमारी लड़की विदा होती है। अच्छा मास्टर जी, वर्तमान में ऋषिकेश में के जो मेयर हैं शंभू पासवान जी हैं। अक्सर ये चर्चा होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ का मूल निवासी नहीं है तो उसको ना भौगोलिक परिस्थितियाँ जानने में दिक्कत होती है, अक्सर ये कहा जाता है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि इस पर ऋषिकेश के विकास पर प्रभाव पड़ा है ना? यदि आप वहाँ के मेयर होते तो आपका क्या प्राथमिकता होती? मेरी सबसे प्राथमिकता होती, क्योंकि मैं गांव का आदमी, और हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि भारत के 70% लोग किसान हैं, गांव में रहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं ग्रामीण क्षेत्र का विकास, और ग्रामीण क्षेत्र में जो आज गले की फांस बनी हुई है, रजिस्ट्री करवाता उस जमीन की। क्योंकि उससे नई जमीनें जो जिसमें लोग बाग बसे हैं, चाहे काली की ढाल हो चाहे शांतिनगर हो, वहाँ रजिस्ट्री हो सकती है। तो जहाँ 1952 से लोग रह रहे हैं वहाँ रजिस्ट्री क्यों नहीं? आज वहाँ की रोडों की हालत देखो, और हमारे मेयर महोदय कह रही 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कहाँ कर दिए, क्या कर दिए, मुझे मेरे तो समझ में नहीं आया। अरे भाई, वो हमारा देवप्रयाग में क्या होता था, बाकी आपके यहाँ होता हो ना होता, मैं जब बच्चा था तो मेरी मामी रोज, पहले ब्राह्मण करते थे, उनको देख के सबने शुरू किया कि सुबह जब खाना बनता है ना, उससे पहले मिट्टी से वो लिपते थे। जबकि कल लिपा तो फिर आज लिपना था। यही काम शंभू पासवान जी ने शहरी क्षेत्रों में अच्छी खासी रोड बनी थी, जो
उन रोडों को घसने का काम किया, लीपने का काम किया। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं किया? क्या आपको वहां वोट नहीं पड़े तब? मैं सोचता हूं कोई भी बाप, कोई भी गार्जियन, उसको सबसे ज्यादा ध्यान उस पर देखना चाहिए जो बच्चा कमजोर हो। हर राजनीतिक व्यक्ति को जिस क्षेत्र का वो जनप्रतिनिधि चुना जाए, उसको सबसे ज्यादा ध्यान उस क्षेत्र में देना चाहिए जिस क्षेत्र में उसे लोग कम चाहते हो और जहां विकास की आवश्यकता हो। आज 12 वार्ड ऐसे हैं कि विकास जीरो है। क्या उनको पता? क्या इसका अगर विकास में प्रतिशत बढ़ा है तो मैं मान जाऊंगा, और नहीं तो ऋषिकेश में जितने ठेले लगे हैं, कितना % वृद्धि हुई ठेलों की। और आज मैं कहता हूं, मैं MNA साहब को भी मिलूंगा और वहां मुझे विरोध भी करना पड़े तो विरोध भी करूंगा अपने स्थानीय लोगों के लिए जिसका जन्म ऋषिकेश में हुआ हो। मेरा मतलब पहाड़ियों का मतलब जो पहाड़ में रह रहे हैं, जो ऋषिकेश में रह रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे उसमें जिस कैटेगरी में वो बांटते हैं लोगों को, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। हम तो 4 ही मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये हम 4 भाई भाई हैं उत्तराखंड के विकास करने के लिए। कोई भी कहीं का भी हो, ठेली उसको मिलनी चाहिए जो वहां का मूल निवासी हो। ऐसा नहीं कि मैं देख रहा हूं कई दिन से कि ठेलियों की इतनी बढ़ोतरी हो गई। अरे भाई, 2-3 जगह तो मैंने खुद मुंह से सुन दिया, क्योंकि पासवान मेरा भाई है, हम इकट्ठे चुनाव लड़े और एक ही ग्राउंड में हमने गेम खेला, इसलिए मैं उनको गलत नहीं बोलना चाहता। लेकिन कुछ लोग उनके नाम से कुछ बोलते भी है कि हम फलाने के आदमी हैं, जबकि पासवान देखो गंदा आदमी तो नहीं है, जो बात है। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, वो पार्टी की कमियां हैं। नहीं तो अगर पार्टी इतना देखती तो उनके पास तो आरटी सर्टिफिकेट भी उस स्कूल का जिस स्कूल के नाम से स्कूल ही नहीं खुला हो। वो बेचारे जैसा जितना जानते उतना कर ही रहे होंगे, लेकिन बंदरबाट तो हो ही रही है। अब वो तो बेचारे गाड़ी उनके पास 2-3 तो हो ही गई, लेकिन इतना है कि मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में जाके बोला था कि देख लो जनता के लिए कि मेयर अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो विधायक भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का है, वित्त मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का है, मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का, तभी यहाँ का विकास होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब आपके वित्त मंत्री तो नहीं रह गए जिन्होंने पैसे देने थे, लेकिन भविष्य में मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहेगा। सरकार आपके नहीं आने वाली। डरा धमका के लोगों को पेटियां, क्या बोलूं, आधा किलोमीटर मतदान केंद्र, मतगणना केंद्र से आधा किलोमीटर दूर की पेटी 3-3 घंटे में, 4-4 घंटे में आ रही। किसी पे लॉक नहीं हो रखी है। क्या बोलूं, एक बहन को तो मैंने कहा रहने तो, बेचारे की नौकरी चली जाएगी लड़की की। वो कोई एक शिक्षा विभाग में थी, अपने पति के बदले लगी थी। दयावान तो मैं भी हूँ, मुझे दया आगे, मैंने क्या रहने, दयावान क्या आना, उसमें क्या दया आई? वो तो बेचारी, उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता। मुझे तो दया उस पर आई जिसने हम पे 6 आदमी पर आरोप लगाया। कौन? लक्ष्मी गुरुंग। मेरे चुनाव के बाद जब विधानसभा में उस समय मौजूदा वित्त मंत्री ने साला कह के कि साला इन पहाड़ी सालों के लिए बना हुआ है उत्तराखंड, जब उसका विरोध हुआ तो हमने कहा हमें दुख है कि हमें साला बोला जा रहा है, हमें जीजा पसंद नहीं है। इस शोक में हम होली को नहीं मनवाने देंगे तुमसे। हमें अच्छा नहीं लगे तुम्हारे साथ हमारे बहनें नाचेंगे। विरोध किया था उसमें एक लक्ष्मी गुरुंग भारतीय जनता पार्टी की, उसने हम पे छेड़खानी का आरोप लगाया था। मैंने कहा जब तक मैं इस ऋण से उऋण नहीं हो जाता, इस आरोप से बरी नहीं हो जाता, तब तक मैं किसी घर में भी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं गया था किसी घर में भी तब तक। और यहाँ मैं लेटर लिखा था डीजीपी को भी, एसएसपी को मिला भी था कि इंक्वायरी होनी चाहिए, गहन इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसमें फांसी की सजा मिले तो मुझे मिले अगर मैंने छेड़खानी करी होगी तो। लेकिन खत्म हो गया है। लेकिन एक आदमी पे उन्होंने वो केस लगा रखा है, सीताराम राणाकुटी पे, उसका मुझे भी दुख है। ऐसे इनके तो जो कार्यकर्ता है वो इस तरह से ही, क्या बोलूँ मैं। फिर एसएसपी साहब ने कहा कि मास्टर जी आप तो एफआईआर है आपकी तो इसका इन पे मानहानि का क्या। मैंने कहा नहीं, किसी जमाने में मेरी बहन रही होगी, किसी जन्म में। मैंने कहा इसको छोड़ो, हम तो उन व्यक्तियों में हैं।
शांतवादियों के रहने वाले, देवी देवताओं के स्थान के रहने वाले, तभी तो देवी देवता यहाँ आए। ऋषि मुनि यहाँ आते थे, योग करने आते हैं थे पहले, लेकिन अब लोग भोग करने आते हैं। पहले यहाँ दारू पीने नहीं आते थे। मैं तो कहता हूं कि आज भी हमारा उत्तराखंड धार्मिक स्थान है। ये पर्यटन स्थल इसे बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, धार्मिक स्थान है। उसी को, वही धार्मिक स्थान हमारा पुराना आ जाए तो आज हमारे ब्राह्मणों के भी बल्ले बल्ले, हमारे होटल भी अच्छे चलेंगे, हमको रोजगार भी मिलेगा, मिस्त्रियों को वहाँ मकान बनाने का काम मिलेगा, रोड बनाने का काम मिलेगा, हर को काम मिलेगा, लेकिन कोई अगर इच्छा शक्ति हो। अच्छा मास्टर जी, अभी तक जो है वो राष्ट्रीय दलों की सरकार रही है हमारे उत्तराखंड में ना, अगर क्षेत्रीय दल सत्ता में आती है तो आपको लगता है कि यहाँ की दशा में कुछ सुधार होगा? जहाँ तक मेरा विश्वास है, और विश्वास रखना ही पड़ता है, अगर क्षेत्रीय दल बना है तो किसके लिए बना? दिल्ली के लिए थोड़ी बना है। वो उस क्षेत्र के विकास के लिए, उस क्षेत्र की परिकल्पना कर रखे उन्होंने कि कैसे उत्तराखंड बने। वो उसकी जो लड़ाई लड़ी थी यूकेडी ने लड़ी थी, और यूकेडी ने पूरा कितने जिले बढ़ने चाहिए, कितना क्या बढ़ना चाहिए, कितना ब्लॉक बढ़ने चाहिए, कहाँ किस ब्लॉक में कितने इंटर कॉलेज बढ़ने चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, ये सब कुछ खाका बनाया था। मैं भी कुछ दिन बैठा था उस दिनों जब इंद्रमणि बडोनी जी जिंदे थे। बहुत क्या बोलूँ, इंद्रमणि बडोनी जैसे, श्रीदेव सुमन जैसे, माधव सिंह भंडारी जैसे तो कभी कभी जन्म लेते उत्तराखंड में। और राष्ट्रीय पार्टियों का ये ही काम है कि दिल्ली अटैची पहुंचानी है, दिल्ली से थोपे गए कानून नियम को उत्तराखंड में की खोपड़ी में मानना। ये हमारे सिर में नहीं थोप रहे, हमारे सिर में ये खेड़ा कटांगन मानने गए। हमारे क्षेत्रीय दल ही यहाँ की क्षेत्रीय भावनाओं को समझ सकते हैं। उनको पता है, उनको पता है कि बड़ा ट्रैक्टर हमारे पहाड़ में नहीं चलते, सीढ़ी नुमा खेत है, एक बल्दू जोड़ी ही काम कर सकती। यहाँ की अगर ऐसी बात नहीं होती तो आज राजधानी गैरसैंण होती। जी 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 जी। उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल इस बात को समझते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है कि वो समझते हैं, वो बात ही उत्तराखंड की कर रहे हैं। तभी तो लोगों में मिर्च लग रही है। मिर्च लगने का कारण ही यही है कि जो हमारे बाहर के ठेकेदार हैं, भाई रोड बन रही है यहाँ तो गुजरात के ठेकेदार क्यों क्यों? यहां फैक्ट्रियां खुल रही है तो रोजगार यहां के आदमियों के लिए होना चाहिए, यहां का आदमी मैनेजर होना चाहिए। हम तो ऋषिकेश में कई बार हम लोग होटलों में गए, जिनके पैसे तो मिले हैं, पैसे ऐसी बात नहीं, मिले हैं पैसे। मैंने चालाकी एक जगह बहुत करी, एक ने, वो बाद में मेरे पे न्यूज आएगी तुम्हें फंसाने का वो था, क्या तुम्हें देते, तुम्हारे खाते में पैसे डाल देते। मैंने कहा मेरे खाते में नहीं, इनके पास, इनके पैसे, इनके पैसे फंसाने के चक्कर में मुझे थे। लेकिन भगवान की दुआ से मेरे 33 कोटि के देवी देवता, 51 सिद्धपीठ जैसे मेरे पे आशीर्वाद रख रहे हैं, ऐसे रखते रहे तो शायद ठोकरें नहीं लगेंगी। मास्टर जी, एक रैपिड फायर हम आपके साथ खेलना चाहेंगे, है ना? उसमें आपको एक शब्द में, मतलब या एक सेंटेंस में आपको आंसर करना है। आपकी सुबह की शुरुआत चाय से होती है या अखबार से? देखो, शायद मैं सोचता हूँ कि इतने तरह के अखबार किसी ने नहीं पढ़े हुए जितने मैंने पढ़े, लेकिन जब से गोदी मीडिया हुई और जब से अखबार का दाम बढ़ा, मैंने तो अखबार पढ़ा, इतनी स्पीड से अखबारों के नाम भी गिन दूंगा, क्या बोलूं। अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, नवभारत टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून, इतने पेपर की क्या बोलूं मैं। मैंने पेपर ही पढ़े, और वो संजय न्यूज से मैं मैगजीनें पढ़ी और वो किताबें पढ़ी। अच्छा, ओके। अच्छा मास्टर जी, अगर राजनीति में नहीं होते तो किस पेशे में होते? मैं, देखो, राजनीति में नहीं होता तो मैं शायद आपकी तरह होता, पत्रकारिता करता मैं। अच्छा, पत्रकारिता, जर्नलिज्म में जाता। हाँ, पत्रकारिता करता मैं, पत्रकारिता करता। नहीं तो अगर मैंने ये इस जगह आया तो तभी आया, नहीं तो मेरे पिताजी देवता के धामी हैं। जी जी जी। आज अगर मैं वो अपना पिताजी वाला काम करता तो लाख रुपए मैंने कमाता, और आज तरस रहा हूं मैं गाड़ी पे तेल डलवाने के लिए। जी मास्टर जी, आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है? खिचड़ी। एक ऐसी जगह जहां आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है? मुझे सुकून मिलता अपना 10 तक
डांडा। खाली समय में आप क्या करना दशरथ का डांडा, हाँ। उसका थोड़ा सा बता भी दो आपको। दशरथ का डांडा जहाँ है, वहाँ सरपण जी अपनी माँ जी पिताजी को जब यात्रा करा रहे थे तो वहाँ पानी पिया था, वहाँ बूंद बूंद पानी आता है। और एक वहाँ दशरथ शिला भी है, जिसमें एक इतने सारे छेद, उसमें पैसे डालोगे और कान लगाओ तो कड़ंग 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 बजता रहता है। सुना है, मैं वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, लेकिन सुना है कि वो पैसा वहाँ से नीचे देवप्रयाग के अच्छा। संगम पे आता है। अच्छा मास्टर जी, खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? मेरे पे वैसे खाली समय तो होता नहीं है। कभी भी जस्ट फ्री टाइम मिल जाए आपको, एक रिलैक्सिंग उसमें जब जाते हैं मूड में। मैं अपने उत्तराखंड के भविष्य, अपनी बेटियों के लिए, और गरीब जो बहुत ही पिछड़े हैं, किसी जाति से नहीं, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी व्यक्ति हो, कैसे रह रहा है। जी जी जी। एक व्यक्ति जिसने आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मेरे गुरु, मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे शिक्षा के गुरु। और सबसे कठिन पल आपके जीवन का क्या था? सबसे कठिन पल तो मैं सोचता हूँ कि कठिन पल तो मुझे नहीं लगता कुछ इस तरह से, क्योंकि मेरे गुरुओं ने मुझे, जिन्होंने मुझे रास्ता बताया, वो शायद मेरे दिमाग में तब तक लगा देते हैं कि क्या करना बेटा, क्या नहीं करना। राजनीति में दोस्त ज्यादा या दुश्मन? मेरे राजनीति में देखो, राजनीति में दुश्मन दोस्त क्या बोलूं, मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। मेरा नहीं कोई दुश्मन, दोस्त ज्यादा है। चाहे किसी भी पार्टी से हो, मेरे दुश्मन नहीं है। खाली मुझे थोड़ा सा डर लगता है या हिचकिचाता हूं मैं एक ही आदमी से कहता हूं जिन्होंने हमारी बहनों की अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। जी जी जी। अच्छा मास्टर जी, चुनाव जीतने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, जनता का प्यार या पार्टी की ताकत? जनता का प्यार। एक नेता जिसे आप उत्तराखंड का सबसे प्रभावशाली नेता मानते हैं? वर्तमान में, भविष्य में या भूतकाल में? वर्तमान में। आजकल के युवा नेता। एक शब्द में बीजेपी। कोसों दूर नहीं। कांग्रेस? बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा? अभी तो बना नहीं। चुनाव हारने के बाद पहला ख्याल क्या आया था? मेरा ये ख्याल आया था कि मैं भविष्य में जो मेरे समय बचा हुआ है, जितना मुझे लोगों ने प्यार दिया, उनके साथ में खड़ा रहूं, उनके सुख और दुख में मैं उनके साथ खड़ा रहूं। यही। अच्छा, अगर आपको फिर से मौका मिलेगा तो वही चुनाव दोबारा लड़ेंगे? मुझे लगता है कि मुझे निभाएगा। जी 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 जी। राजनीति ज्यादा कठिन है या समाज सेवा? राजनीति। अगर आपको एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो पहला फैसला क्या होगा आपका? सबसे पहले मैं गैरसैंण राजधानी चाहूंगा। जी जी जी। 3 शब्दों में खुद को कैसे परिभाषित करेंगे? जन पिछो, आप कुछ हो, लाटू छो, कालू छो, आपको सेवादार, आपको घरिया, गोरू बाछुड़। जी जी जी। मास्टर जी, आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि अपना दिमाग सबसे पहले किताबों पे लगाइए। पढ़ाई प्रमुखता होनी चाहिए। पढ़ाई के बाद, पढ़ाई सबसे प्रमुखता होनी चाहिए, और पढ़ाई के बाद अपने प्रदेश, अपने देश, अपना परिवार, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन पढ़ाई पे, बच्चों पढ़ाई सबसे पहले करो, अच्छी तरह पढ़ाई करो, इस तरह पढ़ाई करो, अगला झुक जाए। जी 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 जी। मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, है ना। बहुत सुंदर विचार आपने रखे हैं और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और अंत में मैं इन बोलूँ कि अभी तो फुल संग्राम छ, और जल्दी हमारा नौनी बेटी बुआरी बेटी फूल डालना छन, और यो अगने दूसरी जो संग्राम होनी बिखोत ज़्यादा बोलन बिखोत। और वहाँ के बाद मेरी दिशा ध्यानी आप लोगों, मैं तो प्रोग्राम तो चैत बिटी हुई शुरू, लेकिन अब बैसाख लगनु छु, थौल मेला होना छन हर गांव में, तो मेरे ध्यान अपना मैच जरूर है। जी जी जी। थैंक यू। मैच जरूर है। दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हम बातचीत कर रहे थे मास्टर जी से, और ये
उन लोगों में से हैं जो कि बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यार जिन्हें मिला है जनता का, ऐसे समाज सेवी हैं और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगी कि हम अगले एपिसोड में ऐसे एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।